हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप सीटेट या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उन सभी को पता होगा कि आज से हमारी मैथ्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, चाहे आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। ईजी फॉर्म में आपको मैथ सिखाने की कोशिश करूंगी मैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी एंड आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये क्लास उन सभी के लिए है जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मतलब जिन्होंने हिंदी मीडियम से अपना 12th किया है या इंग्लिश मीडियम से 12th किया है। आप सभी को समझ में आएगा क्लास में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। नंबर सिस्टम, नंबर क्या होता है? अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात करेंगे और उससे नंबर के बारे में पूछेंगे तो हो सकता है कि वो आपको जीरो ना बताए, वो आपको 1 से नंबर बताना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे अभी जीरो की नॉलेज नहीं है। बट यहाँ पर हम नंबर के क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। नंबर को मेजरली जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं एंड इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब आपका जो रियल नंबर है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल का मीनिंग होता है परिमेय संख्या एंड इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। इमेजिनरी जो है आपका, मतलब जो काल्पनिक संख्या है, उसके कोई भी पार्ट्स नहीं है, इसको डिवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि अ, इसमें पढ़ने के लिए इतना कुछ है ही नहीं इमेजिनरी नंबर में। हम इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, देन वी कम टू रैशनल नंबर। अब आपका जो रैशनल नंबर है, जो आपकी परिमेय संख्या है, वो भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। मैंने सभी की हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है एंड इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है? क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। P अपॉन Q का मतलब होता है जिनको आप अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपका जो हर है, जो आपका Q है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो आपकी परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। एग्जाम्पल है 5/0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। 5/0 आप बताइए कि क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पर आपका जो हर है, ठीक है, जो आपका क्यू है वो यहाँ पर जीरो है, एंड हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बट क्यू यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो नीचे का नंबर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आपकी परिमेय संख्या होगी, आपका रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर आपका जो 5/0 है वो रैशनल नंबर यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर बात करें 5 की, कि 5 क्या एक रैशनल नंबर है? द आंसर इज यस, 5 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये P अपॉन Q के फॉर्म में बिल्कुल सही है, क्योंकि P है आपका ऊपर वाला नंबर एंड Q है आपका नीचे वाला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/4 -4/5 एंड 1/2। ये आपका क्वेश्चन है 3/4 -4/5 एंड 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है? ये क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं? आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि यस है या नो है, एंड जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगी, एंड जिसका गलत होगा मैं उसको करेक्ट करूंगी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 0/5। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है वो 5/0 है। यहाँ पर आपका जो P है वो 5 है एंड Q आपका 0 है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका P जो है वो 0 है एंड Q आपका 5 है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्या ये एक रैशनल नंबर है? द आंसर इज यस। वाई? क्योंकि यहाँ पर P की जगह 0 है एंड Q की जगह 5 है।
हमने आपकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि जो आपका Q होता है, मतलब जो आपका नीचे का नंबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए एंड जो आपका P है इट मे बी 0, ये आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो नीचे का नंबर है, जो आपका Q है, वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। दैट मीन्स जो आपका 0 होता है वो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम 0 को लेके कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो 0 आपका एक रैशनल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो भी आपके नोट्स हैं, अगर ये आप अपने अपने हाथ से लिखेंगे, सिर्फ देखने से हमें ऐसा लगता है मैथ्स को कि अभी तो समझ में आ रही है, लेकिन जब आप इसको बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, इसमें नहीं है, लिखी हुई नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें मेंशन किया है नोट्स में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं पढ़ाते टाइम आपको बोल रही हूँ एंड वो आपको अपने नोटबुक पर लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब भी आप नोट्स को रिवाइज करें वो चीज आपको याद आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन इज 15 कॉमा -4 एंड 3। ये भी आपको बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। सो 15 को सबसे पहले आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए। अगर आपका जो नीचे का नंबर है उसकी जगह पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें नीचे 1 लिख सकते हैं, सिंपल। बट ऐसा आप ऊपर नहीं कर सकते, मतलब आप P की जगह 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। बट अगर आपको P दिया हुआ है, आपको कोई नॉर्मल नंबर दिया हुआ है, जैसे 15 कॉमा -4 एंड 3, ये 3 नंबर अलग अलग नंबर हैं, तो इनके नीचे अगर Q की जगह पर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 1 अपने आप लिख सकते हैं। सो 15 को आप लिखेंगे 15 अपॉन 1, -4 को लिखेंगे आप -4 अपॉन 1 एंड 3 को लिखेंगे आप 3 अपॉन 1। सो ये आपके P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपका जो P है वो 15 है एंड Q आपका 1 है। सिमिलरली यहाँ पर -4 में आपका जो P है वो -4 है एंड Q 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका P की जगह 3 है एंड Q की जगह 1 है। सो ये आपके बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर आप उसको P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर को लिख सकते हैं एंड Q की जगह पर अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है, वो आपका रैशनल नंबर होता है, अदरवाइज नहीं होता। अगर वहां पर Q की जगह 0 है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। मैं आपसे फिर से कहूंगी कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस क्लास को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो परिमेय संख्या हो या आगे के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग, या जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होती है, इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में और जितने भी टीचिंग एग्जाम आपके आने वाले हैं 2026 में, उन सभी में आपको हेल्प मिलने वाली है। मैथ्स की रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ये आपकी फर्स्ट क्लास है एंड अब आपकी क्लासेस डेली होंगी। एक टाइमिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस टाइम पे रोज मिला करेंगे। सो आप सभी मुझे कमेंट करिए कि क्या टाइमिंग जो है वो हमारे लिए ठीक रहेगी। ओके, सो सेकंड है आपका इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा हुआ है अभी रैशनल नंबर एंड हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर। ये हम देख लेते हैं कि हम किसके टाइप्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपको ये जो मैंने यहाँ पर हायरार्की दिखाई हुई है, ये आपको लर्न कर लेनी है कि हमने रियल नंबर के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था रियल नंबर को, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल हम पढ़ चुके हैं। रैशनल में आपने पढ़ा है कि रैशनल कौन-कौन से नंबर होते हैं, उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। सो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था कि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में उनको लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपका जो नीचे का नंबर है वो अगर 0 नहीं है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाता है। सो P अपॉन Q के फॉर्म में आप जिन नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं वो आपके इरेशनल नंबर में आते हैं, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। √5 एक इरेशनल नंबर है। तो जहां भी आपका जो नंबर है वो रूट के अंदर है और अगर आप उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं,
उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब ये अंडर रूट होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये अंडर रूट नहीं पता होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी लोग मैथ साइड से नहीं होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं। सो यहाँ पर रूट का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में टू नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, सिमिलरली टू नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे √5 लिखा हुआ है तो आप √5 को, मतलब आप 5 को, ऐसे कोई दो नंबर हैं सिमिलर नंबर जिनमें आप ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, 9 लिखा हुआ है तो 9 को आप कौन से नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 3 जा 6 हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 एक अलग नंबर है, 3 एक अलग नंबर है। आपको एक ही नंबर को दो बार लिखना है और 9 आपका बन जाना चाहिए। तो सबको पता है कि 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सो 9 जो है वो आपका 3 का स्क्वायर होता है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, एटलीस्ट 25 या 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके जो रूट हैं वो आपको याद होने चाहिए, ये स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, वरना आप इसको ब्रेकआउट करके भी लिख सकते हैं। सो 9 को हम अगर ब्रेक करेंगे किसी नंबर में और उसको दो बार लिखना है, ठीक है, तो उस वो नंबर जो है एक बार अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो 9 को हमने ब्रेक किया, 3 3 जा 9 में, 3 को हमने 2 टाइम्स लिखा तो एक बार ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। अगर अगर कोई भी नंबर एक बार अंडर रूट के अंदर होता है तो हम उसको बाहर नहीं लिख सकते, लेकिन अगर कोई भी एक नंबर अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स होता है तो हम उसको एक बार अंडर रूट के बाहर लिखेंगे। सो जब आप 3 को अंडर रूट के बाहर लिखेंगे तो आप लिखेंगे उसको 3, वो एक बार बाहर आएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर वो दो बार था, ठीक है। सो 3 आया। अब अंडर रूट 9 जो है वो 3 आ गया है, तो 3 को क्या आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर नंबर है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 3/1 ये आपका P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आप बताइए क्या 3/1 एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो आप कहेंगे यस, जो आपका 3 है वो आपका एक परिमेय संख्या है, वो आपका एक रैशनल नंबर है, वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। बट √5 यहाँ आपका एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि आप √5 को किसी भी एक नंबर के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, सिमिलर नंबर दो बार रिपीट होने चाहिए, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, √7। अब √7 को क्या आप ब्रेक कर सकते हैं कि एक ही नंबर दो बार आए? नहीं कर सकते। 7 1 जा 7, और 7 एक अलग नंबर है, 1 एक अलग नंबर है, तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना है कि अंडर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर में अंडर रूट का साइन लगा हुआ है तो या तो आप उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि 9 को हमने 3 और 3 में ब्रेक किया तो 3 आपका अंडर रूट के बाहर आएगा। और अगर अंडर रूट लगा हुआ है, आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगी, वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। नाउ वी कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है √16। क्या आप 16 को किसी एक ऐसे नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जो दो बार रिपीट हो? द आंसर इज यस। 4 4 जा 16, 4 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आपका 16 होता है। 4 आपका अंडर रूट के अंदर दो बार है तो आप इसे एक बार अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो √16 दैट मीन 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, या आप इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 को क्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। P/Q दैट मीन्स Q के जगह पे हम 1 लिखेंगे, 4/1। सो ये आपका P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, एंड यहाँ पर Q की जगह 0 नहीं है, 1 है। सो ये आपका एक क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, एक परिमेय संख्या होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं अपना डाउट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका इरेशनल नंबर में? पाई। और अगर आपने पाई नहीं सुना है तो आप फिर से सुन लीजिए। पाई का ये साइन होता है, इसको पाई बोलते हैं साइन को। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये फिक्स है, बट जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7।
तो आप बताइए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको साइन लिखा हुआ मिलता है पाई का तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू लिखी हुई मिलती है जो कि 22/7 है, ये एक रैशनल नंबर होती है, ये एक परिमेय संख्या होती है। ये आपको याद रखना है। आई नो दैट कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो इसकी वैल्यू है, फिर ये दो अलग अलग क्यों है। तो ये सिर्फ इतना फर्क है कि ये आपका सिंबल है जिसको पाई को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सिंबल है और ये इसकी वैल्यू है। तो सिंपल है कि पाई को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते बिकॉज पाई एक सिंबल के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है एंड 22/7 तो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही है और क्यू की जगह यहाँ पर 0 नहीं है, 7 है। सो ये आपका रैशनल नंबर है, बट अगर इसका साइन आता है, सिंबल आता है पाई का, तो ये इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, नेचुरल नंबर। सो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। सो हमने स्टार्ट किया था रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया है, इरेशनल नंबर पढ़ लिया है, ये रियल नंबर के टाइप्स थे। अब हम रैशनल नंबर के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जो काउंट करने के लिए यूज की जाती है। सिमिलरली जैसे कि मैं बात करती हूँ कि अगर किसी छोटे बच्चे से आप पूछेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, तो वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बट अगर आप उससे पूछेंगे कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की जाती है, तो वो आपको बता देगा कि 1 2 3 4 5। सो कहने का मतलब है कि जो काउंट करने के लिए यूज की जाती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सो ये 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन ओनली पॉजिटिव नंबर, मतलब इसमें आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रखते हैं, सिर्फ धनात्मक संख्याओं को ही इसमें रखा जाता है। ऑब्वियसली जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो आप कभी भी -1 -2 -3 नहीं बोलते। आप काउंटिंग के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी तक ये नंबर हो सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके नेचुरल नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ वी कम टू सेकेंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोला जाता है। सो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अब होल नंबर कैसे याद करना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके फ्रेंड्स ने कितनी चॉकलेट खरीदी है, तो आप बोलेंगे मेरे फ्रेंड ने 5 चॉकलेट खरीदी है। तो 5 चॉकलेट क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है क्योंकि आपने काउंट करके बताया है कि 5 चॉकलेट खरीदी है। ठीक है, मैंने पूछा कि आपके सेकंड फ्रेंड ने, मतलब आपके दूसरे वाले फ्रेंड ने कितनी चॉकलेट्स खरीदी हैं। अगर उसने एक भी चॉकलेट ना खरीदी हो तो आप उसको कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे 0, उसने कोई भी चॉकलेट नहीं खरीदी। तो यहाँ पर आपका 0 जहां पर इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, जब 0 आपका इंक्लूड हो जाता है तो उसको पूर्ण संख्या उसको कहते हैं। ठीक है, सो 1 से इंफिनिटी तक आपकी प्राकृतिक नंबर होते हैं, आपकी नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड अगर आप उसमें आप 0 को इंक्लूड करते हैं तो उसको आपकी पूर्ण संख्या या होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू थर्ड। थर्ड टाइप है आपका इंटीजर, पूर्णांक। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है चॉकलेट का कि आपके फर्स्ट फ्रेंड ने कितनी चॉकलेट खरीदी, 5। सेकंड फ्रेंड ने कोई भी चॉकलेट नहीं खरीदी, तो आप उसको होल नंबर में काउंट करेंगे, मतलब आप उसको 0 बोलेंगे कि उसने 0 चॉकलेट खरीदी है। थर्ड है आपका इंटीजर्स, पूर्णांक। नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या एंड जो आपका ऋणात्मक नंबर होते हैं, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इंटीजर्स होते क्या हैं, आप इसे सिंपल समझ सकते हैं कि होल नंबर में अगर आपने नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए तो ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। सो 0 से आपके होल नंबर स्टार्ट होते हैं और इसी में अगर आपने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए, मतलब -1 -2 -3 -4, तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश का कोई भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं यहाँ पर रखा हुआ है कि मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा रही हूँ या मैं सिर्फ आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम्पल है 0, -15 -2 एंड 1। सो आपका 0 यहाँ पर क्या है आपको बताना है, -15 क्या है। हमने 3 टाइप्स अभी पढ़े हुए हैं, क्या क्या थे वो 3 टाइप्स, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर जो आपकी काउंटिंग के लिए यूज होते हैं 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। देन है इसके बाद आपके होल नंबर
जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। इसके बाद है आपका लास्ट थर्ड इज इंटीजर, जिसको पूर्णांक कहते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर को मिला के होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक ये आपके पूर्ण संख्या होती हैं, एंड इसी में अगर आपने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लिया तो ये आपके इंटीजर्स में काउंट हो जाते हैं। आप इसे कंबाइंड बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। ऐसे समझ लीजिए कि नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर सब कुछ आ जाता है इसमें, कुछ भी नहीं छूटता है। आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा एंड आपके पॉजिटिव नंबर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। जीरो क्या है? जीरो आपका होल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा या पूर्णांक में आएगा? किस में आएगा आपका जीरो, ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। जो भी आपके आंसर्स होंगे, अगर आपके आंसर सही हैं तो भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी, अगर आपके आंसर में कोई मिस्टेक होती है तो मैं आपके आंसर को करेक्ट करूंगी। एंड इस क्वेश्चन को एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर।